कहिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता जिंदाबाद। आप मेरे भाई बहन एक बार दोनों हाथ उठा के राजनाथ सिंह जी पर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राजनाथ सिंह जी पे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के सर को माइक दूंगा, दो शब्द कुछ कहने के लिए कोई माइक है। हेलो, मेरे सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, इतना बड़ा हुजूम मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ और यह हुजूम देखने के बाद मेरा विश्वास पक्का हो गया कि आप लोगों ने पहले के लिए फैसला कर लिया है। इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मनोज तिवारी को भारी मतों से विजय दिलाकर हमको भारत की संसद मिलेगी। आप लोगों ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भी मनोज तिवारी को बोलते हुए कई बार सुना है और भारत की संसद में भी बोलते हुए आप लोगों ने सुना है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो अथवा दिल्ली की समस्याओं को प्रभावी तरीके से संसद में आवाज देने का काम यदि कोई करता है तो आपका सांसद मनोज तिवारी करता है। और मेरे बहनों भाइयों, इस समय हमारा भारत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और प्रत्यक्ष हम लोगों सारी दुनिया यह देख रही है कि भारत अब पहले का भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी। और इस बार चुनाव में हमारे महात्मा गांधी पूज्य बापू की दो मुराद पूरी होने जा रही है। पहली उनकी मुराद थी भारत में विकसित भारत बनना चाहिए, ताकतवर भारत बनना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। तो आप देख रहे हैं एक नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए यह सारी दुनिया इस समय देख रही है। एक यह मुराद पूरी हो रही है और दूसरी मुराद महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी और पूज्य बापू की दूसरी मुराद यह थी, जब आजादी हासिल हुई थी उन्होंने कहा था अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, लेकिन उस समय कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस को भंग नहीं किया था। लेकिन आज महात्मा गांधी की उस मुराद को पूरी करने का काम यदि कोई कर रहा है तो देश की जनता कर रही है। बहनों भाइयों, अब कांग्रेस का भारत की राजनीति से सफाया होने जा रहा है, यानी पूज्य बापू की दो मुरादें पूरी होने जा रही है। इसलिए आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सबके उमंग और उत्साह का मैं अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ मनोज तिवारी की शानदार विजय के लिए मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सर आप जब पिछली बार आए थे आपने इस ऑफिस का उद्घाटन किया था और आज यही से लोकसभा चुनाव कार्यालय भी है। पिछला भी चुनाव हमने यहीं से लड़ा और आपके हाथों से, जो शुभ हाथों से हम सब ने इस यात्रा को जारी शुरू किया था। सर आपने हमें एक और बहुत बड़ा मेट्रो लाइन, ठीक इसके बगल में मेट्रो ट्रिपल डेकर मेट्रो है सर, जो इस क्षेत्र की सारी समस्याओं को दूर करके, सारी ट्रैफिक जाम को दूर करके, और जब आप आए होंगे तो जिस फ्लाईओवर के नीचे से आए वही आपकी दी हुई एलिवेटेड रोड है जो 2.5 घंटे में अब हमारे सारे जाम को दूर करते हुए देहरादून पहुंचाएगी।
इसलिए मैं चाहता हूं एक बार मेरे सभी साथी दोनों हाथ उठाकर अपने आदरणीय राजनाथ जी के सम्मान में दोनों हाथ उठा करके कहेंगे बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह। और ये मेरा सौभाग्य है दोस्तों, मैं तो न जाने कितनी बार जब सर के पास बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति का एक सागर से मुलाकात कर रहा हूँ, जहां से हम न जाने कितने लोटे पानी निकाल लो, वो राजनीति का प्रखर जो इतिहास है भारत का, जिसमें हम लोग आदरणीय राजनाथ सिंह जो अपना गार्जियन मान के चलते हैं, अभिभावक मान के चलते हैं। और इस क्षेत्र के लोग आज देखो सर की हम लोग गाड़ी लग गई है और अब हम गाड़ी के तरफ चलेंगे। आदरणीय ओपी धनखड़ जी हम लोग के प्रभारी जी हैं और